मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जातै मिलै समाज सब पावै निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करि मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव सहज रूप दर्शाव। गुरु का अन्यथा स्वरूप ये श्वेतांबरों ने किस प्रकार माना है? पांचवें अधिकार के परिप्रेक्ष्य में या पांचवें अधिकार के आधार से हमारी ये चर्चा चल रही है। आप देख रहे होंगे कि पंडित साहब ने किस प्रकार बराबर उनके रखे हुए कुतर्कों का एक खंडन करते जा रहे हैं। वो कहता है कि शरीर की स्थिति के अर्थ, परिणामों की स्थिरता के अर्थ हमें एक कपड़ा रखना पड़ता है, या फिर जिस प्रकार आहार ग्रहण करते हैं उसी प्रकार वस्त्र रखते हैं। सो ये तर्क बिल्कुल भी योग्य नहीं है, क्योंकि वस्त्र का संग्रह सो परिग्रह है, आहार आदि का संग्रह भी परिग्रह है, परंतु किसी के घर जाकर के आहार लेना सो तो परिग्रह है नहीं। इसलिए आहार का ग्रहण करना और वस्त्र को लेना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप समझ सकते हैं। अभी क्या कहा? वस्त्र का संग्रह परिग्रह है, अन्नादि का संग्रह परिग्रह है। किसी के घर जाकर के वस्त्र को लेना परिग्रह है, परंतु किसी के घर जाकर के आहार लेना ये तो परिग्रह में नहीं आता। इसलिए आहार को और वस्त्र को कंपेयर करना योग्य नहीं है। फिर कहता है नहीं, परिणामों की स्थिरता के अर्थ हमें ये करना पड़ता है। सो परिणामों की स्थिरता के अर्थ, कोई गाड़ी बंगला रखे, कोई स्त्री रखे, कोई पैसा रखे, तो तुम उसको क्या कहोगे? जो कुछ भी परिग्रह इकट्ठा किया जाता है अपने परिणामों की स्थिरता के लिए तो किया जाता है, बराबर। तो ये भी बात नहीं जानती। वो कहता है नहीं, हम ममत्व नहीं करते, हम कपड़ा रखते हैं पर ममत्व नहीं करते। सो ऐसा स्वरूप तो हमने सम्यक दृष्टि का माना है, अविरत सम्यक दृष्टि जो चौथे गुणस्थान वर्ती है, हमने उसका ऐसा स्वरूप माना है। मुनि के स्वरूप का तो हम सर्व प्रकार से परिग्रह का त्यागी निर्ग्रंथ अवस्था ही मानते हैं। तुम उसको अगर श्रावक कहोगे तो कोई हर्जा नहीं है। तुम परिग्रह के साथ रह करके मुनि कहना चाहोगे सो बात तो नहीं बनती है। और एक पॉइंट तो उन्होंने जबरदस्त रखा था। वे कहते हैं कि तुम वस्त्र रखते हो, तो बता तुम्हारे ग्रंथों में ही मुनि को निर्ग्रंथ कहा है, ठीक है। और जब दीक्षा ली थी तब दीक्षा लेते वक्त तुमने प्रतिज्ञा अपरिग्रह महाव्रत की ली थी या नहीं ली थी? तो अपरिग्रह महाव्रत में जब प्रतिज्ञा ली थी उस समय में तू बता कपड़ा परिग्रह में आता है या नहीं आता है। यदि तू कहता है कपड़ा परिग्रह में आता है तो तुम्हारे निर्ग्रंथपना कैसे संभव है? निर्ग्रंथपने के ऊपर चौकड़ी लग जाती है। और यदि तू कहेगा कि ये परिग्रह में नहीं आता है तो श्रावक को भी मुनि कह दो। श्रावक भी तो कपड़ा परिधान करता है, उसको मुनि कहने से क्यों रोकते हो? समझ में आ रहा है? दोनों प्रकार से बात रखी गई थी। आज अपन को थोड़ा आगे बढ़ना है। हाँ ठीक है, 153 पेज पर है। यहाँ पर अभी थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट चलने वाला है, थोड़ा सा कर्मों को लेकर के, गुणस्थान को लेकर के बात चलेगी। तो इसको भी मैं चाहूँगा अपन एक बार पढ़ेंगे और पढ़ करके मैं इसका थोड़ा स्पष्टीकरण करूँगा। देखिए, फिर कहोगे शीतादि के परिचय से व्याकुल कैसे नहीं होंगे? परंतु व्याकुलता तो मोह उदय के निमित्त से है। और मुनि के छठवें आदि गुणस्थानों में 3 कषाय चौकड़ी का उदय नहीं है, तथा संज्वलन के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है, देशघाती स्पर्धकों का उदय है, सो उनका कुछ बल नहीं है। जैसे वेदक सम्यक दृष्टि को सम्यक मोहनीय का उदय है, परंतु सम्यक्तों का घात नहीं कर सकता, उसी प्रकार देशघाती संज्वलन का उदय परिणामों को व्याकुल नहीं कर सकता। अहो, मुनियों के और दूसरों के परिणामों की समानता नहीं है, और सबके सर्वघाती उदय है, इनके देशघाती का उदय है। इसलिए दूसरों के जैसे परिणाम होते हैं वैसे इनके कदाचित नहीं होते।
जिनके सर्वघाती कषायों का उदय हो वे गृहस्थ ही रहते हैं, और जिनके देशघाती का उदय हो वे मुनि धर्म अंगीकार करते हैं। उनके परिणाम शीतादिक से व्याकुल नहीं होते, इसलिए वस्त्रादिक रखते हैं। अब ये भी बात ऊपर के पैराग्राफ से रिलेटेड है। पहली बात यहाँ पर रख रहे हैं, सामने वाला पूछ रहा है अरे बाबा ऐसा अगर कपड़े नहीं रखेंगे तो शीतादिक से व्याकुल हो जाएंगे। ये ऐसा ही प्रकरण कुछ अपन ने देव के स्वरूप में देखा क्या? यदि शीतादिक के परिचय से व्याकुल कैसे नहीं होंगे? तो इसी तर्ज पर ऐसा ही तर्क वाला कोई एक और मुद्दा देखा था क्या देव का अन्यथा स्वरूप में? पेज 150 पर आइए, फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन। तथा आहार आदि के बिना उसकी उपशांतता कैसे होगी? अरे व्याख्यान में बस यही बात, ऐसा ही तर्क यहाँ पर दिया जा रहा है। वो वहां पर कह रहा था आहार नहीं लेंगे तो क्षुधा की उपशांतता कैसे होगी। यहाँ पर कह रहा है वस्त्रादि को ग्रहण नहीं करेंगे तो इनके शीतादि के परिचय से व्याकुल नहीं होंगे क्या? इनको ठंड नहीं लगेगी क्या? तो उसका तो जरा विचार करो। तो पंडित साहब कहते हैं जहाँ वहां पर दो तर्क दिए थे। कौन से दो तर्क दिए थे? पंडित साहब ने देव के अन्यथा स्वरूप में सामने वाले का खंडन करने के लिए दो तर्क दिए थे। देख वहां क्षुधा नहीं लगने के दो कारण, एक तो असाता का अत्यंत मंद उदय है और मोह भी नहीं रहा है। दोनों भी बातें हैं, ना तो असाता का इतना तीव्र उदय है, वो एक अत्यंत मंद उदय है, और मोह भी नहीं रहा है, इसके लिए फिर उनकी क्षुधा होती ही नहीं है। यहाँ पर एक ही तर्क दिया जा रहा है, यहाँ पर तर्क दिया जा रहा है कि इनके मोह का तीव्र उदय नहीं होता है, मोह का मंद उदय होता है, ये तर्क दिया जा रहा है। हालांकि दूसरा तर्क देते, कौन सा? दूसरा तर्क कौन सा देते हैं यहाँ पर? अरे सभी छठे सातवें में चले गए क्या? हाँ जागरूक है ना, जागृति आवश्यक है। नहीं तो ये कहेंगे कि परिणामों की स्थिरता के अर्थ करना पड़ता है। अरे जैसे देव के अन्यथा स्वरूप में वो दो बिंदु उठाए थे ना कि असाता नहीं है और मोह का भी उदय नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मोह का उदय नहीं है, ये पॉइंट, मोह का तीव्र उदय नहीं है, ये पॉइंट उठाया है। दूसरा पॉइंट इन्होंने नहीं लिया कि असाता का उदय नहीं है, हालांकि लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ बस एक केस में वे अटक सकते थे, क्योंकि असाता की उदीर्णा छठे गुण स्थान तक तो पाई जाती है, तो उस मुद्दे को लेकर के फिर समस्या हो सकती थी, शायद इसलिए फिर उन्होंने ये पॉइंट नहीं उठाया होगा। बट सातवां और उसके आगे अगर विचार करेंगे तो असाता की तो उदीर्णा वैसे ही नहीं होती, इसलिए वहां पर भी अगर ये पॉइंट उठाते, उस अपेक्षा पॉइंट उठाते तो भी चल सकता था, मुझे तो कोई हर्जा नहीं लगता। खैर कोई बात नहीं, इन्होंने सिर्फ एक ही पॉइंट उठाया है कि इनके मोह का तीव्र उदय नहीं है। क्यों साहब मोह का तीव्र उदय क्यों नहीं है? दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों की अपेक्षा जरा विचार करना। माना कि उनके एक शायिक सम्यक सम्यक तो होगा, शायिक सम्यक तो होगा, तब तो ना दर्शन मोह तो पूर्णतः खत्म हो चुका होगा, हाँ या ना? दर्शन शायिक सम्यक तो होगा तो दर्शन मोह पूरी तरह खत्म हो चुका होगा। शायिक सम्यक सम्यक तो होगा तो क्या अवस्था होगी? शायिक सम्यक सम्यक तो होगा तो देश दर्शन मोहनीय की क्या अवस्था होगी? अरे एक शायिक सम्यक में क्षय कैसे कहते हैं आप? मैं शायिक की तो बात हो गई, मैं शायिक सम्यक की पूछना होगी। अगर उपशम कहेंगे तो औपशमिक हो जाएगा। क्या क्या है देशघाती स्पर्धकों का क्या? हाँ ठीक है, सिंपल टर्म्स में ऐसा कह सकते हैं कि बाबा वहाँ पर सिर्फ देशघाती स्पर्धकों का उदय है, और देशघाती स्पर्धक भी मतलब कुछ मायने नहीं रखते हैं, मतलब कुछ घात नहीं करते हैं। शैवक्षम की परिभाषा क्या है? सर्ववर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय,
भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदावस्था रूप उपशम और किन्हीं देशघाती स्पर्धकों का उदय। ये परिभाषा क्षय उपशम की जानना, बस यही परिभाषा यहाँ पर लगानी है। यहाँ पर दर्शन मोह का तो सद्भाव है नहीं, दर्शन मोह कह रहा हूँ मैं, दर्शन मोह में से मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का तो यहाँ पर फिलहाल में अभाव है, यहाँ पर सद्भाव नहीं पाया जा रहा। और जो सम्यक मिथ्यात्व है, एक्सट्रीमली सॉरी, सम्यक तो प्रकृति है, सम्यक तो प्रकृति का उदय पाया जा रहा है, परंतु सम्यक तो प्रकृति के उदय में सम्यक्त्व को लेकर के सिर्फ वो चलमल अगाढ़ दोष पाया जाता है। सम्यक्त्व से तो मिथ्यात्व में नहीं आ जाता, सम्यक्त्व तो बराबर बना रहता है। सम्यक दर्शन मोह की यह अवस्था हो गई। चारित्र मोह की जरा विचार करना, अनंतानुबंधी नहीं है, अनंतानुबंधी विसंयोजित हो चुकी है, प्रत्याख्यानावरण नहीं है, ना अप्रत्याख्यानावरण है ना प्रत्याख्यानावरण है। अब क्या बचता है फिर? मात्र संज्वलन बचता है। तो संज्वलन की ताकत कितनी है? कुछ भी नहीं, नहीं के बराबर संज्वलन की ताकत होती है। तो दर्शन मोह की अपेक्षा विचार करो और चारित्र मोह की अपेक्षा भी विचार करो, दोनों तरफ से देखोगे तो मोह का उदय ही नहीं है। उदय नहीं है मतलब बहुत मंद उदय है, और ऐसे मंद उदय में उनको क्यों ऐसा विकल्प आएगा कि मैं कपड़ा ओढ़ूं, रजाई ओढ़ूं या कुछ और करूं? शीतादिक से व्याकुल नहीं होंगे, और ये उतनी इनकी सहन शक्ति हो चुकी है कि वे अब चाहे वैसी परिस्थिति को टक्कर देने में समर्थ है, और तभी तो जाकर के ये मुनि हुए हैं। इसीलिए आप विचार करना, मुनि होने के लिए कितना अभ्यास लगता होगा कि और एक बात समझना, मुनि एक बार हो गए तो फिर से लौट करके घर पर आना, ये बहुत एक नाक कट गई ऐसा लगता है, हमारी इज्जत चली गई ऐसी बात हो जाती है। तो कभी भी फिर से लौट करके नहीं आने का ही मानस होता है। 99.99999% केसेस आप देखेंगे तो मुनि दीक्षा ली है तो वैसे ही उनकी फिर समाधि हुई है, फिर से घर पर लौटकर नहीं आए हैं। एक हाथ दुख का केस आप देख सकते हैं, जैसे समंतभद्र है, माघनंदी है, ये इनके एक हाथ दूसरे केसेस आपको मिल जाएंगे, परंतु अन्यथा आपको बहुत कम केसेस मिलेंगे कि फिर से घर पर लौट कर आए हैं। और वो भी उनकी मजबूरी थी, माघनंदी की भी मजबूरी हो गई क्या कि वे मंत्र लगा रहे थे कुछ, और ताकि घड़े के ऊपर पानी ना गिरे, और इसलिए फिर वे उसको प्रदक्षिणा लगा रहे थे। उसके पीछे पीछे वो कुम्हार की लड़की ने भी प्रदक्षिणा लगा दी, और कुम्हार ने देख लिया, तब तो कह दिया कि अब तो आपकी शादी हो गई है, आपको वरना होगा इसको। तो माघनंदी को भी विकल्प आया, फिर वे दीक्षा छेद हो गई, गृहस्थी बसाई, परंतु पुनर्वे दीक्षित हो गए थे। और समंतभद्र का तो हम सभी जानते ही है, उनको तो भस्मक व्याधि हो गई थी। पर कहने की बात यह है कि एक बार गए सो गए, इसलिए जाने से पहले तैयारी कितनी होनी चाहिए? पूरी प्रैक्टिस के साथ जाना चाहिए। और प्रैक्टिस कहाँ पर होगी? बाबा गृहस्थ अवस्था में रह करके तुम प्रैक्टिस कर पाओगे। इसीलिए तो ये सारे व्रत है, मूल व्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत, ये सब उसी के लिए तो बनाए हैं। ये कोर्स जो बनाया ना, करिकुलम जो बनाया है, बहुत सोच समझ करके बनाया है। ऐसा नहीं कि कोई भी सीधे से 12वीं के बाद सीए फाइनल की परीक्षा देगा, नहीं, ये इक्का दुक्का होगा, बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट जो 12वीं के बाद सीधे सीए फाइनल की एग्जाम देगा। सामान्यों की ये बस की बात नहीं होती। सामान्य तो बराबर से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके ही सीए होते हैं। समझ में आ रहा है? बस यहाँ पर भी वैसी बात है। सामान्य जनता तो धीरे धीरे श्रावक होंगे, श्रावक के बाद एक एक प्रतिमा बढ़ाते जाएंगे और फिर मुनि होंगे। बहुत विरले होते हैं जो सीधे से मुनि दीक्षा धारण करते हैं, बहुत विरले होते हैं। बट मैं कहना ये इतना सब मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुनि दीक्षा जाने से पहले पूरा अभ्यास किया हुआ होता है, तभी मुनि बनता है। इसलिए जो कह रहा है ना कि सीताजी के परिचय से व्याकुल नहीं होंगे, अरे वो पहले उसका अभ्यास कर चुका है, इसलिए उसको कुछ लगता ही नहीं है, वो अभ्यस्त है, इसलिए अब सहजता उसके जीवन में आ गई है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं हो, अगर होगा तो उल्टा उसके माथे भार आ जाएगा कि अरे ये क्या चल रहा है। ठीक है, चलो पैराग्राफ तो अपना पढ़ करके हो ही गया था। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। वो कह रहा है ये 14 उपकरण कहे हैं, ये जैन शास्त्रों में कहे, जैन शास्त्रों में 14 उपकरण रखने को कहे। तो पंडित जी साहब कहते हैं, हे जरा माइंड योर लैंग्वेज। पंडित जी साहब की भाषा में
मैं थोड़ा अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, माइंड योर लैंग्वेज। क्या जैन शास्त्रों में नहीं, तुम्हारे शास्त्रों में लिखा होगा। दिगंबर शास्त्रों में तो एक लंगोट भी धारण करे तो उसको अलग संज्ञा प्राप्त होती है, एक धागा भी धारण करे वो मुनि नहीं हो सकता है। फिक्स है ये बात। एक बात समझना, यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि अन्य मतियों के ग्रंथ में लिखा होगा, जैन ग्रंथों में तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ये ऐसा नहीं कह रहे। पंडित साहब ने भी थोड़ा सा सॉफ्ट अप्रोच रखते हुए कहा है, तुम भी हमारे भाई हो। कैसे? एक प्रकार से जैन ही का तो दूसरा भेद है, थोड़े से भटक गए हैं, पर क्या कहे, जैन के ही अंतर्गत मान गिने जाते हैं, तो छोटा भाई जान करके गलती करते हैं, इस हिसाब से पंडित साहब ने बता दिया। वरना वे सीधा लिख देते, अन्य मतियों के ग्रंथों में लिखा होगा तो होगा, जैन ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा है। ऐसा नहीं कहा उन्होंने, सिंपली कहा कि श्वेतांबर में ऐसा लिखा है, दिगंबर में तो लंगोट मात्र भी का परिग्रह धारण करेगा तो अलग संज्ञा प्राप्त करेगा, 11वीं प्रतिमाधारी श्रावक कहलाएगा। आइए पढ़ते हैं। फिर कहोगे जैन शास्त्रों में मुनि 14 उपकरण रखे, ऐसा कहा है। सो तुम्हारे शास्त्रों में कहा है, दिगंबर जैन शास्त्रों में तो कहा ही नहीं है। वहां तो लंगोट मात्र परिग्रह रहने पर भी 11वीं प्रतिमा के धारी को श्रावक ही कहा है। ओके, अब अगला पॉइंट अपन देखते हैं। ये सभी जन को समझ में आ रहा है प्रकरण कैसे चल रहा है? ओके। वैसे ज़्यादा कुछ क्या कहना चाहिए, फैंसी टॉपिक नहीं है, एकदम आराम से समझने वाला टॉपिक है। अब अगला तो और भी ज़बरदस्त पॉइंट आ रहा है। पूछ रहे हैं कि दोनों में कल्पित वचन कौन, दिगंबर में या श्वेतांबर में कौन कल्पित वचन, किसके वचन झूठे माने जाएंगे? पंडित साहब कहते हैं देख, दो बातें, ऊंचा पद धारण करके हल्का काम करना ये कसाईयों की ही होता है, और तुम्हारे ऐसे पाया जाता है इसलिए तुम्हारे वचन कल्पित है। क्या कहा? फिर से कल्पित रचना कसाई जीव ही करते हैं, पॉइंट नंबर 1। और कसाई तो तब उत्पन्न होती है जब ऊंचे पद में रह करके नीचा कार्य नीच पद में रह करके उच्चपना प्रकट करे। मैंने पहले थोड़ा उल्टा बोल दिया, नीच पने में रह करके, नीच पद को धारण करके उच्च पने की बातें करना कसाय तो इसे कहते हैं। जैसे कोई गरीब भिखारी कहे कि मैं इस देश का पंत प्रधान हूँ, देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ, आप उसकी बात के ऊपर कितना सत्य मानेंगे उसे? या मुंह उठा करके कोई भी कहे मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं इस देश का प्रेसिडेंट हूँ, क्या कहेंगे आप? अरे फ्रॉड करता है हमारे साथ। और प्रॉपर उनके जैसे सफ़ेद बाल, मोदी जैसे सफ़ेद बाल होंगे, फिर एकदम क्या कहते हैं, मोदी जैकेट पहना हुआ होगा, कुर्ता पैजामा होगा, वो लोफर्स पहने होंगे, और जो चश्मा भी वो उनका पतला सा, जो उनकी वेशभूषा जैसे उनकी दिखती है, वो दाढ़ी वाड़ी सब वैसा दिखने में भी मोदी जी जैसा। तो वैसा कोई आए और कहे कि मैं इस देश का पंत प्रधान हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, अरे तो फ्रॉड करता है हमारे साथ, ये उल्टा उसको लोग मारेंगे। तू पागल है क्या? ऐसा कभी नहीं करते। राजा एक ही हुआ करता है, राजा का कभी डुप्लीकेट नहीं होता है, ठीक है? मोदी एक ही होगा, उसका डुप्लीकेट तो नहीं होगा, चलेगा? समझ में आ रहा है? बस ऐसी बात कह रहे हैं, कसाई जीव ही ऐसे कल्पित रचना करता है, और कसाई तो तब उत्पन्न होती है जब नीचे पद में रह करके उच्च पद की बातें करे। इसलिए तुम्हारे ही कल्पित वचन जानना, ठीक है? आइए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, बहुत आसान है ये। अब यहाँ विचार करो कि दोनों में कल्पित वचन कौन है। प्रथम तो कल्पित रचना कसाई हो वह करता है, ऐसा कहीं प्रकरण अपन ने पहले पढ़ा है क्या? ऐसा प्रकरण पहले कहीं पढ़ा है क्या? नहीं। ठीक है, पहले अधिकार की बात है जी।
अगर पहला अधिकारी भूल जाएंगे तो कैसा होगा? अरे आइए चलिए दिखाते हैं। आइए पेज 11 पर आइए। असत्य रचना प्रतिषेध। असत्यार्थ पदों की रचना अति तीव्र कषाय हुए बिना नहीं बनती। आ गई बात। लास्ट से थर्ड लाइन, पेज नंबर 11, लास्ट से तीसरी लाइन। असत्यार्थ पदों की रचना अति तीव्र कषाय हुए बिना नहीं बनती। तो यही बात कह रहे हैं कि कल्पित रचना कषाई हो वह करता है। सेम बात है, सेम बात है। तथा कषाई हो वही नीचे पद में उच्चपन प्रकट करता है। यहाँ दिगंबर में वस्त्रादि रखने से धर्म होता ही नहीं है ऐसा तो नहीं कहा, परंतु वो श्रावक धर्म कहलाता है। समझना समझना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कपड़े धारण करेंगे तो धर्म ही नहीं होगा, होगा होगा धर्म होगा, परंतु हम उसको श्रावक धर्म संज्ञा देते हैं। तुम उसको मुनि धर्म संज्ञा देते हो। इसी को तो कहते हैं कि छोटे पद में रह करके तू उच्चपना प्रकट करता है। ये बात संभव नहीं है। यहाँ दिगंबर ये हो गया वहां, परंतु वहां श्रावक धर्म कहा है, श्वेतांबर में मुनि धर्म कहा है। इसलिए यहाँ जिसने नीची क्रिया होने पर उच्चत्व प्रकट किया वही कषाई है। इस कल्पित कथन से अपने को वस्त्रादि रखने पर भी लोग मुनि मानने लगे, इसलिए मान कषाय का पोषण किया और दूसरों को सुगम क्रिया में उच्च पद का होना दिखाया। इसलिए बहुत लोग लग गए। जो कल्पित मत हुए हैं वे इसी प्रकार हुए हैं। इसलिए कषाई होकर वस्त्रादि होने पर मुनिपना कहा है, सो पूर्वोक्त युक्ति में विरुद्ध भाषित होता है, इसलिए यह कल्पित वचन है ऐसा जानना। समझ में आ रहा है? तीनों बातें हो गई। पूर्वोक्त युक्ति में विरुद्ध भाषित होता है मतलब कल्पित वचन है, और कषाई होकर वस्त्रादि का होना, वस्त्रादि होने पर मुनिपना कहते हैं मतलब नीच पद में रहकर उच्च पने की बात। इससे तुम्हारी कल्प वचन कल्पित है, ये बात सिद्ध होती है। अब अगला तो टॉपिक और भी जबरदस्त है, तूफान तोड़फोड़ ऐसा प्रकरण है। वो कहता है, तू श्वेतांबर मत वाला कहता है तुम हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हारे मुनि भी तो उपकरण रखते हैं। क्या क्या उपकरण रखते हैं? शुचि ज्ञान संयम उपकरण, लखी के गहे लखी के धरे। शब्द क्या प्रयोग किया है? उपकरण। कौन कौन से? शुचि, ज्ञान और संयम। शुचि के लिए कमंडलू, ज्ञान के लिए शास्त्र और संयम के लिए पींची। शास्त्र हो तो हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। कमंडल और पींची तो पाए ही जाएंगे, फिक्स है। तो श्वेतांबर भाई पूछ रहे हैं कि तुम्हारे मुनि भी तो रखते हैं कमंडलू और पींची, शास्त्र भी रखते हैं, सो उसको भी तुम परिग्रह क्यों नहीं गिनते? सो पंडित साहब कहते हैं, सुन, हमारे यहाँ इसे उपकरण कहा है, और जिससे उपकार हो सो उपकरण, जिससे उपकार हो सो उपकरण। वस्त्रादि से कौन सा उपकार होना है? वस्त्रादि से कौन सा उपकार होना है? एकमात्र तुम्हारे विषय भोग का ही पोषण होना है। पींची से क्या विषय भोग होता है बताना जरा। पींची से क्या ऐसा विषय भोग होता है? नहीं, ये तो संयम का साधन है। ज्ञान से ऐसा क्या विषय भोग होता है? ज्ञान का साधन है। कमंडलू की बात तो कोई अपन थोड़ा बाद में लेंगे, कमंडलू की बात इसने बाद में उठाई है, तो कमंडलू की भी बात अपन बाद में ही लेंगे। परंतु पींची और शास्त्र की समझिए, इससे कौन सा विषय भोग होने वाला है? कोई विषय भोग नहीं होने वाला है। तो ये तो हमारे उपकरण है, ये संयम के साधन है, ये तो होंगे ही होंगे। परंतु पंडित साहब ने भी एक और बात कह दी, पर ये भी समझना, यदि कोई शास्त्र का प्रयोग पांडित्य प्रदर्शन के लिए करे, पींची का प्रयोग बुहारी देने के लिए करे, कमंडलू का प्रयोग जल पीने आदि के लिए करे, तो कमंडलू शास्त्र और पींची भी परिग्रह ही जानना। उनको परिग्रह की कैटेगरी में ले लिया। क्यों? तुम्हारा जो पर्पस था वो पर्पस फुलफिल नहीं किया, परिग्रह में आ गया। पर्पस क्या था? ज्ञान, संयम और शुचि, इसके लिए था। तुमने इसके अलावा किसी काम में प्रयोग में क्यों लिया? गए गए गए, काम से गए, ये तुम्हारे परिग्रह में आएगा। ठीक है, बहुत ही खतरनाक बात कही, बहुत खतरनाक। आइए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं,
फिर कहोगे दिगंबर में भी शास्त्र पिंची आदि उपकरण मुनि के कहे हैं, उसी प्रकार हमारे 14 उपकरण कहे हैं। क्या कह रहा है? दिगंबर में भी शास्त्र पिंची आदि उपकरण मुनि के कहे हैं, उसी प्रकार हमारे 14 उपकरण कहे हैं। जिससे उपकार हो उसका नाम उपकरण है। पहले तो ये समझ लो, उपकरण की परिभाषा जान लो। जिससे उपकार हो उसका नाम उपकरण है। यहाँ शीतादिक की वेदना दूर करने से उपकरण ठहरा है, तो सर्व परिग्रह सामग्री उपकरण नाम प्राप्त करे। परंतु धर्म में उनका क्या प्रयोजन? वे तो पाप के कारण है। धर्म में तो जो धर्म के उपकारी हो उनका नाम उपकरण है। वहाँ शास्त्र ज्ञान का कारण, पिंची दया का कारण, कमंडल शौच का कारण है। यह तो धर्म के उपकारी हुए। वस्त्रादि किस प्रकार धर्म के उपकारी होंगे? वे तो शरीर सुख के अर्थ ही धारण किए जाते हैं। वस्त्रादि किस प्रकार धर्म के उपकारी होंगे? वे तो शरीर के सुख के अर्थ ही धारण किए जाते हैं। इस पंक्ति से एक निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं आप? अलग भी जो लंगोट पहनते हैं वो भी शरीर सुख के अंतर्गत ही आना चाहिए। इस कथन के अनुसार वो भी शरीर सुख के अंतर्गत ही आना चाहिए। ठीक है, विशेष बात है, बहुत विशेष बात है। अब आगे पंडित साहब ने, जैसे मैंने कहा था ना, पंडित साहब ने भी एक डिस्क्लेमर दिया। और सुनो, यदि शास्त्र रखकर महंतता दिखाए, पिंची से बुहारी दे, कमंडल से जलादिक पिए व मैल उतारे, तो शास्त्रादिक भी परिग्रह ही है। परंतु मुनि ऐसे कार्य नहीं करते, इसलिए धर्म के साधन को परिग्रह संज्ञा नहीं है, भोग के साधन को परिग्रह संज्ञा होती है, ऐसा जानना। ये इसमें एक और बात कहना चाहूँगा। ये जो पिंची, आजकल मुनि क्या करते हैं, पिंची को बराबर अपने लिंग के सामने रखते हैं। क्यों? वे कहते हैं कि महिलाएं सामने है। अरे दिगंबर अवस्था ये निर्विकारता का प्रतीक है। तुम लिंग छिपा करके कहना क्या चाहते हो? ये तो तुम्हारे अपौरुष की निशानी है। ये किसी तो भी अपने ग्रंथ में आई है। अगर कोई मुनि पिंची का प्रयोग अपने लिंग को ढकने के लिए करे तो वो महापाप का भागीदारी जानना। ये ऐसे कुछ प्रकरण आया है, किसी अपने ग्रंथ में आया, मुझे चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बट आया जरूर है। मतलब बहुत विशेष बात है, लिंग को ढकने के लिए पिंची का प्रयोग नहीं होता है। कई बार मुनि पिंची को अपने सामने रख देते हैं ताकि लिंग ढक जाए। नहीं, जब बैठते वक्त, चलते वक्त, कुछ भी करते वक्त खतरनाक हालत है। और बैठते वक्त भी ना, आप देखना, एक विशिष्ट अवस्था में बैठते हैं जिससे लिंग ढक जाए, तो वो भी करना उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। ठीक है, चलो। हाँ, अब ये एक लास्ट पैराग्राफ देखते हैं, फिर अपना क्या कहते हैं, कमंडलू, पिंची और शास्त्र, ये प्रकरण अपना पूरा हो जाएगा। फिर कहोगे कमंडल से तो शरीर ही का मल दूर करते हैं। अब बात जबरदस्त पकड़ी उसने। वो कहता है शरीर से तुम स्वच्छता करोगे, ये तो शरीर की स्वच्छता हुई ना, उसकी शुद्धि करोगे। पंडित साहब कहते हैं ये शुद्धता हम उतनी करते हैं, हम नहाते नहीं हैं, हम शुद्धि करते हैं, जिससे कि गंदगी मतलब अब शौच करके आ गए, मान के चलिए मुनिराज दीर्घ शंका करके आ गए, और बिना शुद्धि किए ही अगर वैसे ही आहार के लिए निकले तो क्या ये लोक में निंदा का पात्र नहीं होगा? बिल्कुल ये निंदा का पात्र होगा, ये भी समझना होगा। ठीक है, लोक में निंदा का पात्र होता है, और यदि ऐसे ही जाएंगे तो फिर क्या कहेंगे? इसलिए शुद्धि, ये तो सामान्य शुद्धि है, ये तो कॉमन मैनर्स है। जब दीर्घ शंका लघु शंका के हो जाने के बाद हाथ पैर धो लेने चाहिए, और दीर्घ शंका करने के बाद तो प्रॉपर शुद्धि की जानी चाहिए। अगर वो ना करेंगे तो शास्त्र पढ़ते वक्त तो अविनय हो जाएगी, बराबर, शास्त्र पढ़ते हो, शास्त्र हाथ में लेंगे, अविनय हो जाएगी। और क्या है अपना, आहार आदि के लिए निकलेंगे, नगर से गमन करेंगे तो लोक में निंदा का पात्र हो जाएगा, तो ये बात ठीक नहीं है। फिर कहोगे कमंडल से तो शरीर ही का मल दूर करते हैं, परंतु मुनि मल दूर करने की इच्छा से कमंडल नहीं रखते, शास्त्र पढ़ना आदि कार्य करते हैं,
वहाँ मल लिप्त हो तो उनकी अविनय होगी, लोक निंदे होंगे, इसलिए इस धर्म के अर्थ कमंडल रखते हैं। इस प्रकार पींछी आदि उपकरण संभवित है, वस्त्रादि को उपकरण संज्ञा संभव नहीं है। ओके, चलिए, किसी को कोई प्रश्न है यहाँ तक? नहीं है? आज अपन आधे घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, आज ज़्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि लगभग थोड़ा समय भी हो गया, 8:15 होने 9:15 होने को आए हैं। रुकते हैं। कोई प्रश्न हो तो अपन, कोई प्रश्न तो नहीं है, जिन्होंने स्तुति करेंगे अभी।